नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे इकाई एक वास्तविक संख्या है। इसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे। 1.1 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे जो इस प्रकार है। प्रश्न 3 हमारा कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यानी हमें इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला है हमारा 12, 15 और 21, यानी इन तीनों का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको भी हमने ऐसे प्राइम फैक्टर से इसको भी हमने ऐसे निकालना होगा। सबसे पहले आया हमारा 12। ठीक है, तो 12 करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 कम 3, यानी कितना आ रहा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 की घात 2 गुणे 3, 3 की घात 1। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि एक भी हम यहाँ एक तो सब में कॉमन होता है, एक तो आप देख सकते हैं जैसे कि सब में कॉमन होता है, तो आप यहाँ गुणे एक भी इसको लिख सकते हैं। अब आई 15 की बारी। यानी 3 5 15, 5 कम 5, यानी कितना रहा हमारा, यानी कि 1 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। अब 21 की बारी आती है, तो यानी कि 7 से गया, 7 21 और 3 एकम 3, यानी 7 और हमारा 3 आता है, यानी 7 गुणे 3, यानी कि और यहाँ पे गुणे हम एक भी लिख सकते हैं, तो हमें कितना आ रहा है, यानी 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 आ रहा है। गुणे 7 की घात हमारा कितना आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इन सब का जो एचसीएफ आएगा वो हमारा कितना है, जो तीनों में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं तीनों में तो हमारा एक कॉमन है, ये इधर है, एक इधर, एक इधर, एक तो कॉमन है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं, पर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 गुणे 3 बराबर 3 कम 3। यानी इन तीनों का एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 आ रहा है। और एलसीएम देखते हैं कितना आता है, तो एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट पावर होती है, यानी एक सब में रहेगा, और अब दो दो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 एक ही बार है, फिर 5 एक बार है और 7 की पावर एक बार है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 दिन 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 को हमने 7 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 420, यानी इन तीनों का जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 420 आएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि 17, 23 और 29, इन तीनों का हमने क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 17, 23 और 29 एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23, और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 29 एकम 29, यानी 17 का 1 गुणे 17 आएगा, 23 का 1 गुणे 23 आएगा, और 29 का 1 गुणे हमारा 29 आएगा। और यहाँ एचसीएफ क्या आएगा, तो इन तीनों घरों में हमारा एक कॉमन है, इसलिए एचसीएफ हमारा एक ही आएगा। और एलसीएम का आएगा, इन सब की घात एक ही है, यानी इन सबको हमने यहाँ पे गुणा करना है, देख सकते हैं कि जब हमने 17 और 23 को जब गुणा किया तो हमारा कितना रहा है, 391। अब इस 391 को हमने 29 से गुणा किया, तो हमारा कितना आ रहा है, 11339। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम आ रहा है 17, 23 और 29 का, वो कितना आ रहा है हमारा, 11339। सिंपल था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा संख्या हमारा बोलता है कि 8, 9 और 25, इन तीनों को हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी 8, 9 और 25। सबसे पहले हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 8 का करेंगे तो कितना जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की घात यहाँ 3 आ गया। अब आई 9 की बारी आई, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 1 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 की घात हमारी 2 आ गई। अब 25 की बारी आती है, तो यानी कि 25, 5 एकम 5, यानी 1 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 की घात हमारी 2 आ गई। अब इसका एचसीएफ आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के, तो इसलिए इसका एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी, यानी 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, इन सबको हमने यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है, और देखना है इसका आंसर हमारा कितना आता है।
ठीक है। 5 है तो पहले 5 और 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 आ गया, फिर 5 और 2 है, फिर 5 दूनी हमारा 10 आ गया। अब इस 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी हमारा 6 आ गया, और ये 3 बच रहा है तो लिख लेंगे, और 6 तिरिक 18, और चूंकि 2 जीरो बच रहा है 2 जीरो लगा देंगे, यानी 1800 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 1800 हमारा क्या आ जाएगा, 8 9 और 25 का एलसीएम। इस तरह से ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।